हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा समाचार के माध्यमों से, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है और उसमें शिक्षक भर्ती के नियम कैसे बदल गए हैं और बीएड कितने वर्षों का होगा और 10वीं में बोर्ड परीक्षा खत्म हुई या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि 34 वर्षों के बाद जो आपकी नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति तैयार की गई थी। ठीक है, और इसी के तहत कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको। देखिए पहले समझेंगे कक्षा 12 तक के लिए अप टू क्लास 12th लेवल इसमें क्या बदलाव हुए हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको। देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है कि 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा में होगी। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 5वीं तक की शिक्षा होगी वह आपकी मातृभाषा में दी जाएगी। और जो दूसरी है कि 6 से लेकर के 8 तक के लिए एक शिक्षा का जो प्रयासरत है मंत्रालय, वह यह है कि आपकी प्रभावी शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रभावी शिक्षा इस तरह से होगी कि जो भी मिड डे मील होगा उस पर बहुत ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अच्छा पोषाहार बच्चों को प्राप्त हो सके और जो स्कूलों में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सके। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि 10वीं में बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है। ये बहुत बड़ी टेंशन थी कुछ बच्चों के लिए, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है। 10वीं में जो बोर्ड परीक्षा है इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। चौथा पॉइंट हमारा है कि 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। अब देखिए आपके जो सेमेस्टर होंगे 12वीं में वो उसी से एग्जाम होगा। अब जो एक वर्षीय एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, जो कि मार्च के महीने में हुआ करते थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। और अब 6 महीने के अंतराल में 2 बार, 6 महीने में 2 बार आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो ये आपकी सेमेस्टर प्रणाली क्लास 12th के लिए लागू कर दी जाएगी। अब देखिए पास होने के लिए 4 वर्ष का समय दिया जाएगा। जो बच्चे सेमेस्टर में यानी फेल हो जाते हैं तो उनके लिए 4 वर्ष दिए जाएंगे कि वो आप पास हो जाएं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर पीजी के संबंध में। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और यूजी में क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको भी समझ लेंगे। बहुत आसान भाषा समझेंगे और बहुत शॉर्ट में समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो आपका देता है इसमें कि ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखिए जैसे ही आप 12 क्रॉस करेंगे, 12वीं आप पास करेंगे, तो एक आपका एग्जाम होगा CAT कैट का एग्जाम होगा, जिसको कहते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, या कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका होगा यानी एंट्रेंस एग्जाम होगा ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि 12 के बाद बीएड के लिए बहुत अच्छा हो गया है। जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बदलाव कर दिए गए हैं बीएड में। जो भी बच्चे 12 के बाद बीएड करना चाहते हैं वो 12 के बाद डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो बीएड होगा वह 4 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों, तो बीएड आपके लिए 4 वर्ष का होगा क्लास 12th के बाद। और पॉइंट थर्ड पर आते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद यानी अगर आप बीएससी हैं या आप बीए हैं या आप बीकॉम हैं या अन्य कुछ भी हैं, तो इसके बाद जो आपका बीएड होगा वह आपका होगा 2 वर्ष का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बीएड 1 वर्ष का कब होगा। ठीक है, ये भी देखिए प्रॉब्लम इसमें 2020 की नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दी गई है। तो पीजी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको जो पीजी के बाद यानी स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड मात्र 1 वर्ष का होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि पीजी के बाद बीएड मात्र 1 वर्ष का और रह गया है। ठीक है दोस्तों, और एक और नई न्यूज आ रही है कि जो आपका डीएलएड है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, डीएलएड आपका समाप्त कर दिया गया है। और देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब अध्यापक भर्ती प्रक्रिया
देखिए, अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इनके लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा और सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि विद इन 6 मंथ्स, यानी 6 माह के अंदर अंदर आयोग का गठन अनिवार्य रूप से कर लेना होगा। ठीक है। देखिए, जो पीआरटी है आपका, जो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है, उसके लिए तो बेसिक शिक्षा विभाग से होती है भर्ती, जूनियर की भी हो जाती है, और उच्च जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो गठन होगा आयोग, इसका गठन 6 माह के अंदर करना ही निश्चित होगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि सभी को शिक्षक बनने के लिए टेट और बीएड की अनिवार्यता 100% कर दी गई है। मतलब शिक्षक वही बन पाएंगे जो टेट क्वालिफाई होंगे और जो बीएड होंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर बीएड होंगे आपके पास, मान लीजिए जो बच्चे डीएलएड हैं या बीटीसी हैं या अन्य कोई हैं, तो क्या वो एप्लीकेबल नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। और बीएड वाले भी अनिवार्य रहेंगे। अब देखते हैं कि इंटरव्यू का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, जो इंटरव्यू अब अनिवार्य होगा, बिल्कुल ये सत्य बात है कि जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल अनिवार्य होगा, लेकिन आपको इसमें एक राहत मिल रही है कि पीआरटी में, यानी प्राइमरी जो टीचर्स होंगे, जो प्राइमरी के टीचर्स होंगे यानी 1 to 5 के टीचर्स, उनके लिए अभी इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है। ठीक है। यह बात आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो प्राइमरी के टीचर्स हैं यानी 1 to 5 स्टूडेंट्स के टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पर आपका इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है, लेकिन जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के लिए अनिवार्य रूप से है। टीजीटी और पीजीटी के लिए तो पहले भी था, लेकिन अब जूनियर के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है इंटरव्यू। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि नौकरी के दौरान होंगे इंटरनल एग्जाम्स। देखिए, हम सभी एग्जाम्स में सुनते आते हैं कि हर एग्जाम्स में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ऐसा टीचिंग में नहीं होता था। लेकिन अब शिक्षक जो बन जाएंगे उनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा कि वह हमेशा नौकरी करते रहें। ये बात उठती रहती थी हमेशा कि जो अयोग्य हैं उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता। तो इस नई शिक्षा नीति 2020 से यह साफ तौर पर जाहिर किया जाता है कि नौकरी के दौरान होंगे इंटरनल एग्जाम्स। ठीक है। और इंटरनल एग्जाम हर 18 माह में होंगे आपके, यानी 1.5 साल के अंदर आपके हर इंटरनल एग्जाम्स को पास करना होगा। और जब आप इंटरनल एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, पास करेंगे, तो वहीं से आपके लिए प्रमोशन का रास्ता भी तैयार होगा। ठीक है। यह आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि नौकरी के दौरान होंगे इंटरनल एग्जाम्स, और इंटरनल एग्जाम्स में ही आपका तय कर दिया जाएगा कि प्रमोशन किस प्रकार से रहेगा। ठीक है। और यह भी बताया गया है इसमें कि जो भी अयोग्य होंगे टीचर, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि यह सरकार बिल्कुल भी अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी करने देने के लिए राजी नहीं होगी। ठीक है। तो जो नई शिक्षा 2020 की है, नई शिक्षा नीति, उसके तहत आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोई भी नए बदलाव आते हैं वो सभी अच्छे के लिए होते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको जवाब बिल्कुल दूंगा। नमस्कार।